लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। 2 अक्टूबर ये तारीख दुनिया को याद दिलाती है कि हिंसा कभी समाधान नहीं हो सकती। ये दिन हमें सिखाता है कि शांति, करुणा और प्रेम से ही इंसानियत बच सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया ताकि दुनिया महात्मा गांधी के विचारों को न सिर्फ याद करे बल्कि उन्हें अपनाए भी। आज का डे स्पेशल 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम देखेंगे कि अहिंसा का ये विचार कैसे भारत से पूरी दुनिया तक पहुंचा और क्यों ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। महात्मा गांधी ने कहा था, अहिंसा केवल एक नीति नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। बचपन से ही उनमें करुणा और न्याय की भावना गहरी थी। इंग्लैंड में शिक्षा और दक्षिण अफ्रीका में वकालत करते समय उन्होंने नस्लीय भेदभाव देखा और समझा कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा से भी जीती जा सकती है। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया, यानी सत्य की शक्ति और अहिंसा का सहारा लेकर संघर्ष करना। यही विचार बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा बन गया। भारत की आजादी की लड़ाई को अगर शांतिपूर्ण क्रांति कहा जाए तो ये गांधी जी के कारण ही था। चंपारण सत्याग्रह किसानों की पीड़ा को शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए सामने लाया। असहयोग आंदोलन में जनता से कहा गया, हिंसा मत करो बल्कि अंग्रेजों का सहयोग छोड़ दो। और दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने के लिए, जिसमें हजारों लोग पैदल चले बिना हथियार, सिर्फ अहिंसा के बल पर। भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे या मरेंगे का नारा था, लेकिन हिंसा नहीं। ये गांधी जी की क्रांति का स्वरूप था। गांधी जी ने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि लाखों करोड़ों लोग बिना हथियार उठाए भी एक साम्राज्य को हिला सकते हैं। अहिंसा कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। गांधी जी कहते थे, कायर हिंसक हो सकता है लेकिन अहिंसक नहीं। अहिंसा का मतलब केवल हिंसा ना करना नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी को आहत ना करना है। ये विचार भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ा है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और उपनिषदों में भी अहिंसा को सर्वोच्च धर्म कहा गया है। लेकिन गांधी जी ने न केवल इसे आध्यात्मिक सिद्धांत बनाया बल्कि राजनीतिक और सामाजिक हथियार बना दिया। यही कारण है कि यह आंदोलन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि दुनिया भर में फैल गया। गांधी जी की अहिंसा से प्रेरणा लेकर कई आंदोलनों ने जन्म लिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में अश्वेतों के नागरिक अधिकारों की लड़ाई अहिंसा के जरिए लड़ी। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ गांधीवादी विचार अपनाए। दलाई लामा तिब्बत की शांति की आवाज बने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में प्रस्ताव पारित कर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। इसके बाद हर साल ये दिन शांति और करुणा का प्रतीक बन गया। आज सवाल ये है कि 21वीं सदी में अहिंसा की प्रासंगिकता कितनी है? जब युद्ध, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और नस्लीय हिंसा बढ़ रही है, तब गांधी जी का संदेश और भी गहरा हो जाता है। सोशल मीडिया की भाषा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक हिंसा के बीज दिखते हैं। जलवायु संकट और असमानता जैसे मुद्दों पर भी अगर इंसान करुणा और सहयोग से काम नहीं करेगा तो आने वाली पीढ़ियां और मुश्किल में होंगी। यानी अहिंसा आज केवल राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे व्यवहार, हमारी सोच और हमारी जीवन शैली में उतरनी चाहिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।